राज्यसभा के चुनाव में आंकड़ों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। माना जाता है कि जिस पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल होती है, जीत उसी की तय मानी जाती है। लेकिन फिलहाल झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जिस तरह से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और तीनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, उसने न सिर्फ झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है, बल्कि पूरे देश की नज़रें झारखंड के राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। नतीजे क्या आएंगे, ये अभी इसके लिए हमें 1-2 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल लेकिन जिस तरह से झारखंड में जीत सुनिश्चित करने के लिए एनडीए का खेमा हो या फिर इंडिया गठबंधन का, उन्होंने जिस तरह होटल की राजनीति या फिर कहें कि रणनीतिक बैठकों का जिस तरह से दौर एक तरह से चला और होटल राजनीति चली, जिस तरह से अगर हम कहें कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से बीएनआर होटल को अपना कैंप बनाया और वहां पर लगातार जो है बैठकें की और इंडिया गठबंधन के विधायकों को वहां पर 2 दिनों तक एक जगह पर जमा रखा और उनके वोट बिखरे नहीं, इसको लेकर वहां पर रणनीति बनाई गई। इसी तरह से जो है आपका एनडीए गठबंधन के जो विधायक हैं, जिसमें आजसू, जेडीयू और लोजपा के विधायक हैं, इनको सब लेके जो है होटल रेडिसन ब्लू में कैंप किया गया, वहां पर रणनीति बनाई गई। उसको लेकर ये तो दिलचस्प हो चुका है कि नतीजे क्या आएंगे। अभी इस बारे में कुछ भी कहना हमको लगता है कि जल्दबाजी होगी और यही वजह है कि जिस तरह से यहाँ पर गोटी सेट की गई है, फील्डिंग किया गया है, उससे जो है सारी देश की निगाहें झारखंड के राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। बताते चलें कि झारखंड में 2 राज्यसभा की सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए गठबंधन में जो दल शामिल हैं उनका समर्थन उनको हासिल है। इसके अलावा जेएमएम की तरफ से जो है बैद्यनाथ राम को जो है राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। माना जा रहा है कि बैद्यनाथ राम की जीत एक तरह से तय है और मामला फंस रहा है यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और जो है परिमल नाथवानी के बीच में। इन दोनों में से किसकी जीत होती है, ये इस पर जो है सबकी नज़रें टिकी हुई है। क्या कुछ होता है, अभी सारे विधायक जो है अलग अलग बसों में इंडिया गठबंधन के और जो है एनडीए गठबंधन के विधायक अलग अलग बसों में होटल से निकले और विधानसभा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। वोटिंग अभी जारी है। वोटिंग में क्या कुछ होता है, ये माना जा रहा है कि 1-2 घंटे के बाद जब वोटिंग शुरू होगी, वोटिंग की गिनती शुरू होगी, तो इसके परिणाम आ जाएंगे। परिणाम में क्या कुछ होगा हम आपको उससे अपडेट करते रहेंगे। आप फिलहाल देखते रहें वंदे भारत लाइव टीवी। मैं मोहम्मद अनवर हुसैन अपने सहयोगी के साथ रांची से। केदार जी, एनडीए दावा कर रही है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है परिमल नाथवानी की जीत पक्की है, हालांकि उनके पास आंकड़ा नहीं है। देखिए, आप भी इस बात को जानते हैं कि जब नाथवानी जी का आंकड़ा ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को धन बल को प्रयोग करके उसके सारे विधायक नतमस्तक हो चुके हैं एक गुजराती का, तो समझना पड़ेगा, झारखंड की जनता को समझना पड़ेगा कि यहाँ लोकल उम्मीदवार चाहिए था और आप एक समर्पित उम्मीदवार को उतार रहे हैं। तो यही फर्क है इंडिया गठबंधन और एनडीए में। जेएमएम की जीत तो लगभग पक्की मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस की नैया जो है कहीं न कहीं मंझधार में फंसता हुआ नहीं, हमारे दोनों सीट जो इंडिया गठबंधन के है, जेएमएम और कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, हम लोग एक हैं। एकजुटता के साथ हमारी दोनों सीट निकलेगी। क्या हॉर्स ट्रेडिंग की जो संभावनाएं हैं, आप उस पर क्या कहें? नहीं, हमारा पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं। भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। इंडिया गठबंधन के जो विधायक हैं वो एकजुट हैं, एकदम एकजुट है और एकजुटता के साथ वोट करेंगे। और सामने अभी आपका परिणाम भी आएगा कि हमारे जो कैंडिडेट है प्रणव झा जी और बैद्यनाथ राम जी, दोनों का जीत सुनिश्चित है।